हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा, मोस्ट वेलकम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूँगी आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड, अभी टाइम हो रहा है रात का 11। ठीक है, 11, हाँ 11:30, बल्कि 11 भी नहीं, 11:30 का टाइम हो रहा है। और आप लोग सोच रहे होंगे आज शिखा ये क्या कर रही है कॉपी किताबों ले करके। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, हमारे शेखू सिंह का जो है परसों, यानी कि कल नहीं परसों, उसका संस्कृत का एग्ज़ाम है और मैं उसके लिए वही एग्ज़ाम का पेपर तैयार कर रही हूँ। मैंने कहा एक बार मैं जब ऐसा पेपर तैयार करके उसको दे देती हूँ ना फ्रेंड्स, और उसको करने के बाद जो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, बहुत अच्छा पेपर होता है उसकी उस कॉन्फिडेंस से, मुझे भी अच्छा लगता है। और स्पेशली जब से मैंने, आप लोगों को सही बताऊँ, जब से मैंने यूट्यूब पे काम स्टार्ट किया है ना, तब से उसकी परसेंटेज पे बहुत फ़र्क पड़ा है। मुझे दुख भी होता है इस बात का, लेकिन क्या करूँ। वो भी कहता है कि मम्मी अब मेरी परसेंटेज डाउन होती जा रही है, लेकिन कोशिश करूँगी मैं वापस से उसकी परसेंटेज पहले की तरह बन जाए। तो मैं यही कहना चाहूँगी फ्रेंड्स कि हम जो मम्मियाँ होते हैं ना, माएँ वगैरह, जब हम अपने बच्चों का फ्यूचर देखते हैं, पति को देखते हैं, परिवार को देखते हैं, तो अपने शौक, अपनी इच्छाओं का सबसे पहले हमें त्याग करना पड़ता है। हम लोग ही अपने मतलब सेक्रीफाइस करना पड़ जाता है। ऐसा नहीं है हमारे जेंट्स लोग नहीं करते हैं, वो भी करते हैं। लेकिन हमारा जो है ना, एक, क्या बोलूँ, कुछ शब्द नहीं है इस मामले में, कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो परिवार से भी हम लोग अलग होने के बाद, कुछ शौक, वैसे भी बहुत सारे शौक तो परिवार में माँ बाप भी पूरी करते हैं, लेकिन हाँ अगर पति अच्छा मिल जाए तो भी पूरे हो ही जाते हैं। तो ये सब बातें हैं। और जब मैं कल लाइव नहीं आई थी फ्रेंड्स, तो मेरे वीडियोस पे, मेरे शॉर्ट्स पे काफ़ी सारे मेरे लाइव मेंबर्स ने कमेंट्स भी किए थे, जो आज अभी थोड़ी देर पहले मुझे लाइव में बताया उन्होंने कि शिखा जी आप क्यों नहीं आए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब मैं शेखू को पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, तो अपना मोबाइल बिल्कुल साइड में कर देती हूँ। फिर मुझे मोबाइल से मतलब नहीं है, क्योंकि मोबाइल अगर मेरे हाथ में रहेगा ना तो फिर मैं नहीं पढ़ा पाऊँगी, बार बार मेरी नज़र मोबाइल पर ही चलेगी। और आप यकीन नहीं करोगे मेरी इस बात का कि आज मैंने दिन में 11 बजे अपना मोबाइल देखा था। 11 बजे देखने के बाद हाथ में मेरा मोबाइल 11 बजे आया है। उसके बाद मैंने डायरेक्ट अपना मोबाइल शाम को 6:30 बजे लिया है। 6:30 बजे मैंने देखा है कि क्या मैसेज, क्या कमेंट, क्या वीडियोस, कितना व्यूज़, क्या सब कुछ। 6:30 बजे के आसपास मैंने मोबाइल अपना देखा है। उसके बाद मैं 7:30 बजे लाइव आई हूँ। तब मुझे लाइव में लोगों ने बताया कि आप नहीं आए, तो मैंने कमेंट किया था। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, मैं उन लोगों को सॉरी भी बोलना चाहूँगी जिन्होंने मुझे कमेंट किया और मैंने उनके रिप्लाई नहीं किए हैं। तो एक बात और बोलना चाहूँगी, हम माएँ जो होती हैं ना, स्टूडेंट लाइफ में खुद पढ़ाई की, ठीक है, अब बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं स्कूल में, वो भी सब देखना पड़ रहा है, उसके बाद हमें घर में भी पढ़ाना पड़ रहा है ना। देखो ना, पेपर बना रहे हैं बैठ करके। तो यही हमारा जीवन है। अच्छा भी लगता है, बढ़िया लगता है, क्योंकि एक पल के लिए अगर ये सोचो ना कि ये सब अगर नहीं हो तो जीवन में कितनी बोरियत होगी। मैं तो सच बताऊँ आप लोगों को दोस्तों, मैं सुबह को टिफ़िन तैयार करती हूँ बच्चों के लिए, फटाफट से काम करती हूँ, तो ये लाइफ मुझे बहुत अच्छी लगती है। दिल की बात बता रही हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि जब मैं उस पल के लिए सोचती हूँ ना कि अगर सुबह को जिन घरों में ऐसा काम नहीं होता है, वहाँ कितनी सुनसान सा रहता है। और जहाँ ये सब काम होता है ना, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हस्बैंड का टिफ़िन तैयार हो रहा है, कुकर में सीटी आ रही है, बच्चा बोल रहा है, चिल्ला रहा है कि मम्मी मेरी यूनिफॉर्म कहाँ रखी है, मेरी यूनिफॉर्म पर प्रेस कर दो। उसकी वो यूनिफॉर्म आज मतलब देने के लिए दौड़ रही है, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली लाइफ, मैं तो सच बताऊँ। लेकिन हाँ, एक बात और मैं बोलना चाहूँगी अपनी उन बहनों के लिए, उन मौसियों के लिए, माताओं बहनों के लिए, जो लोग मेरी तरह ही सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं। जब बच्चों का ये टाइम जो होता है ना, पढ़ाने का है, मतलब एग्ज़ाम टाइम, इनमें थोड़ा सा ध्यान आप ज़रूर ज़्यादा दीजिए उनके ऊपर। आप अपने भी काम पे फोकस रखिए, लेकिन कुछ परसेंट आप इनकी तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये समय फिर वापस नहीं आएगा। सच बताऊँ, ये समय वापस नहीं आएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा अवॉइड कर देती हूँ। बस थोड़ा लगता है कि नहीं, ये भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए। और दूसरी बात, जो कहते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत हमारे लिए टेंशन है, टेंशन है। हमने भी बोर्ड के एग्ज़ाम दिए बच्चों, हमको भी टेंशन था, लेकिन आप यकीन करना मेरे बच्चों जो बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं, मेरे लिए तो बच्चों के जैसे ही हो आप लोग, है ना, कि
आप लोगों को टेंशन तो होती थी, लेकिन ये जो मौसी आंटी बैठी है ना आपकी, इसको भी बहुत टेंशन होती है अपने शेखू के एग्ज़ाम की। वो भी बोर्ड के एग्ज़ाम से कम नहीं है इसकी तैयारी। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है दोस्तों क्या होती है, हमारे ये बच्चे जो है ना कॉन्वेंट स्कूल के पढ़ने वाले हैं, और हम पेरेंट्स हमारी जनरेशन के जो हैं मोस्टली हम लोग जो हैं हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, है ना। तो सबसे बड़ी मतलब मेन प्रॉब्लम हमारे साथ में जो है ना यही आ जाती है कि हम हिंदी मीडियम के हैं और ये बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम के हैं, और इंग्लिश के वर्ड इनके इतने टिपिकल होते हैं ना, मीनिंग तो उनका आना दूर की बात है, हमें पढ़ने में नहीं आते हैं, हमारी ज़बान पे नहीं आते हैं, बोलने में नहीं आते हैं हमको। उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उनका जो उच्चारण होता है ना, हमको नहीं आता है बोलना। हमको देखना पड़ता है, गूगल पे देखना पड़ेगा, डिक्शनरी में देखना पड़ेगा। अब आप सोचो ज़रा, हमको अपने बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल हो जाता है। स्पेशली जो मेरे जैसी माएँ होती हैं ना, जिनको खुद की पढ़ाई पर ही ज़्यादा विश्वास होता है, एक ट्रस्ट रहता है कि मैं अपने बच्चों को अपना अच्छे से पढ़ा सकती हूँ, बजाय एक किसी ट्यूटर के। तो मेरे जैसी को तो फिर आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पहले हम खुद पढ़ते हैं, फिर हम अपने बच्चों को समझाते हैं। कभी कभी तो लगता है कि स्कूल वालों से कहते हैं हमारी भी एग्ज़ाम ले लो, हम भी कम से कम अपने आप को ये तो बोल पाएंगे कि भाई हम भी कॉन्वेंट स्कूल के पढ़े हुए हैं। लेकिन पॉसिबल नहीं है, मजाक वाली बात है। सच में इतना हमको रट्टा हो जाता है ना, मुझे तो हो जाता है, मैं तो अपनी बता दूं, मुझे इतना रट्टा हो जाता है इसके सारे कोर्स का जो मैं पढ़ाती हूँ, कि ये चलते फिरते शेखू मुझसे कुछ पूछता है ना कि मम्मी इसका आंसर आगे क्या होगा, तो मैं किचन में खाना बनाते बनाते उसको जवाब देती रहती हूँ, इतना मुझे ध्यान में रहता है। तो बस यही कहना चाह रही थी फ्रेंड्स। मैं अभी भी, जब तक इसके एग्ज़ाम रहेंगे, आप लोगों को बता दूं, शेखू के एग्ज़ाम जो हैं होली के बाद तक चल रहे हैं। तो जब तक शेखू के एग्ज़ाम रहेंगे तब तक मेरे वीडियो अपलोड करने का टाइम, मेरे लाइव आने का टाइम कोई भी फिक्स नहीं रहेगा। ठीक है, आप लोग उसके लिए थोड़ा मुझे कोऑपरेट करते रहिएगा। और मैं आप लोगों से सॉरी भी बोलूँगी कि मैं कभी कभी मुँह से निकल जाता है मेरे कि मैं हाँ लाइव आऊँगी, लेकिन नहीं आ पाती, है ना। इसलिए तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस समय बोर्ड एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, छोटे बच्चों के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, थोड़ा बच्चों पे भी ध्यान देना है हम सभी लोगों को। और बस बच्चे ही हमारा फ्यूचर है ना। यही कहना चाहूँगी। तो मैं पेपर बना लेती हूँ ताकि मेरे शेखू के मार्क्स कटे ना कहीं भी, अच्छी परसेंटेज उसकी रहे, बनी रहे। ठीक है, अब आप लोग तो सो जाइए आराम से। हम जैसी माताएं बहनें अभी थोड़ा बहुत जगेंगी, और भी बहुत सारी जग रही होंगी मेरी तरह, सच बताइएगा। ठीक है, आप लोगों को मेरा हरे कृष्णा, गुड नाइट, राधे राधे।